जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए, तो साइंस का बड़ा वेटेज है यहाँ पर। सभी लोगों को पता है कि साइंस के लगभग 30 क्वेश्चंस तक होते हैं, और 30 क्वेश्चंस अगर साइंस से आ रहे हैं तो साइंस को हमको अच्छे से पढ़ना होता है। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो भी गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन उस लेवल का नहीं आता है। और जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं वो भी परेशान रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इतना हल्का भी नहीं होता है कि दिमाग न लगाना पड़े। यानी कि बीपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, वो अन्य जो वनडे एग्जाम्स जो होते हैं उनसे क्वेश्चंस इस रूप में अलग पूछता है कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़े। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते भी हैं तो एक दो होते हैं जो सभी सही कर लेते हैं, और जो वो जिसका गलत होगा समझ लो वो ब्लंडर कर रहा है। तो आसान क्वेश्चंस, पहली बात तो दिमाग में ये बैठा लीजिए आप लोग कि आप लोगों से आसान क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अगर इजी क्वेश्चंस आपसे गलत हो गए इसका मतलब आप बहुत पीछे चले जाओगे, और कठिन क्वेश्चंस जिनके सही हो जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं, क्योंकि कठिन क्वेश्चन सबके सही नहीं होते हैं, और आसान क्वेश्चन जो है सबके गलत नहीं होते हैं। तो अब बात आती है कि सही और गलत या कठिन और आसान का मापदंड क्या है। किस प्रश्न को हम कठिन कह दें और किस प्रश्न को हम सरल कहें। तो इसका मापदंड ये नहीं है कि जिसको पता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं पता है उसके लिए कठिन है। अगर ऐसा होता तो जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। या मान लो कोई व्यक्ति साइंस पढ़ के आया है, साइंस में मान लो पीएचडी है, तो पूरे पेपर में केवल साइंस के क्वेश्चन ही कर पाएगा। फिर वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके क्वेश्चंस वो नहीं कर पाएगा, वहां वो मात खा जाएगा। जो हिस्ट्री पढ़ के आया है, पीएचडी करके आया है, वो हिस्ट्री में बेहतर कर पाएगा। जैसे आप जाते होंगे, अगर कोई आप बीमार पड़ते हैं, मतलब आपके पेट में दर्द हो रहा है या आपके सर में दर्द हो रहा है लंबे समय से, तो आपको सलाह ये नहीं देता है कोई कि जाकर के न्यूरो सर्जन या जो गैस्ट्रो के जो सर्जन है उनसे मिल लीजिए। पहले सलाह क्या दी जाती है कि आप जर्नल फिजिशियन से मिलिए। जर्नल फिजिशियन को सामान्य जानकारी हर अंग की होती है कि उसमें क्या डिफेक्ट हो रहा है, कैसे उसको उपचार किया जा सकता है। एक लेवल तक वो चीजों को सही कर लेता है। जब बहुत ज्यादा गंभीर मामला हो जाता है तभी जो है वो फिजिशियन जो होता है वो सर्जन को या एमडी को भेजता है। सेम चीज यहां पर भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जर्नल साइंस शब्द लिखा गया है, तो जर्नल साइंस का मतलब ये नहीं है कि अगर पीएचडी लेवल का या एमएससी लेवल का या बीएससी लेवल का या नीट या जेई लेवल का आपसे क्वेश्चन यहां पर साइंस के नहीं आएंगे। जर्नल चीज का मतलब हो जाता है कि जो सभी पढ़ते हैं। तो आई थिंक 10 तक की पढ़ाई तो सब अच्छे से करते ही करते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ करके 10th में जैसे आपका बिहार बोर्ड होगा, किसी का यूपी बोर्ड होगा, किसी का अदर स्टेट बोर्ड होगा, किसी का सीबीएसई होगा, किसी का आईएससी बोर्ड होगा, आईसीएससी बोर्ड होगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड माना गया है, जो मानक पाठ्यक्रम माना गया है खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वो सीबीएसई बोर्ड का माना गया है एनसीईआरटी की बुक। तो जिसने क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर किसी टीचर के संपर्क में रह के पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर टीचर के संपर्क में नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा को दिक्कत आती है, क्योंकि एनसीईआरटी अपने अकेले पढ़ने से काम नहीं चलता है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा है
केवल उतना ही नहीं है, एनसीईआरटी को समझने के लिए एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी। और एक सामान्य बालक, अबोध बालक बियॉन्ड कैसे पढ़ेगा? तो बियॉन्ड एनसीईआरटी के पढ़ने के लिए एक मेंटोर की या एक टीचर की कह सकते हैं आवश्यकता आपको हमेशा से होती है, जो आपको बता सके कि एनसीईआरटी में वास्तव में लिखा क्या है, एक टॉपिक को दूसरे से लिंक कैसे करना है, और फिर कॉम्पिटिटिव तरीके से उसको कैसे हमको तैयार करना है। एनसीईआरटी कंपटीशन के लिए नहीं लिखी गई है, कंपटीशन के लिए उसको हमको तैयार करना होता है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, एकेडमिक बुक है, वो एकेडमिक बच्चों के लिए लिखी गई है। यहां बच्चे मात खा जाते हैं, उनको लगता है कि एनसीईआरटी हम पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको तैयारी शुरू करनी होती है। तो आसान और कठिन का जो मतलब है वो क्या है? एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। और 6 से 10 के एनसीईआरटी पढ़ने में मात्र आपको 3 महीने लगते हैं। तो पूरे जीवन काल में स्टार्टिंग शुरू करते तैयारी, अगर 3 महीने 6 से 10 के एनसीईआरटी अगर आप साइंस की पढ़ लेते हैं तो चीजें आपको आसान लगने लगेंगी, कठिन नहीं लगेंगी। और अगर किसी टीचर का सहारा लेके पढ़ते हो तो और आसान लगने लगेगा। हर चीज का नियम बना हुआ है, हवा में चीजें नहीं हो पाती हैं। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ता है, आपको प्रॉपर सीखने का प्रयास करना पड़ता है, आपको किसी मेंटोर के साथ काम करना पड़ता है, तब जाके के चीजें निकल करके आती हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है कि हम एक दिन में एग्जाम दिमाग में आया कि हमको तैयारी करनी है और हम तैयारी शुरू कर दिए, पढ़ते चले जा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हर चीज का एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, एसओपी होता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं उसको। तो हर चीज का एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उससे आपको अगर गुजरना होता है। जैसे एक बच्चा यहीं पे है, मोनाली कुमारी जी कह रही हैं, सर क्वेश्चन बहुत हार्ड लगता है। अच्छी बात है, हार्ड लगता है तो, लेकिन उसको आसान आपको ही करना है। समय दे करके, पढ़ करके, किसी अच्छे मेंटोर के साथ बात करके, अपनी समस्याओं को उसके सामने रख करके उससे समस्याओं का समाधान निकालने का आपको प्रॉपर प्रयास करना होगा। आप बीमार हो जाएं, डॉक्टर के पास न जाएं, दवाई प्रॉपर न लें, तो क्या आप ठीक होंगे? सेम चीज आपकी तैयारी भी है, ये कंप्यूटर की। अगर आपने तैयारी की बीमारी लग गई है तो आपका इलाज भी आपको अच्छी तरीके से करना होगा, वरना बीमारी बढ़ती चली जाएगी। मेरी बातों को आप लोग गंभीरता समझ पा रहे होंगे। यहां पर कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो आपको लगे कि मेरा नेचर ही नहीं है कि हम आपको कोई लालच दें या आपसे कहें कि मेरी क्लास में आओ, पढ़ो, संख्या बढ़ाओ। ऐसा मेरा कोई कहना नहीं होता है, कभी नहीं होता है। आपका निर्णय है। आपको अगर लगता है कि अगर आपको चाहिए तो आपका स्वागत है। टीचर को नीड नहीं होनी चाहिए, नीड हमेशा स्टूडेंट को होनी चाहिए। अगर ये उल्टा हो गया तो समझ लो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये कभी भी नहीं होना चाहिए, हमेशा स्टूडेंट को टीचर की आवश्यकता होनी चाहिए।